जय श्री राम मित्रों। आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले किसी ने मेरे से पूछा था कि हिंदू क्या है। मैंने बहुत अध्ययन किया, बहुत गहन विचार किया। उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा जो नहीं जानते हैं और जो जान करके अनजान बनते हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ रहा है। हिंदू का अर्थ क्या है, इसको विस्तार से समझना है और लोगों को भी समझाना है, क्योंकि एक छोटा सा शब्द सिर्फ हिंदू नहीं है। हिंदू एक ब्रह्मांड की रचना है। अगर हिंदू संसार में नहीं होता तो शायद ये ब्रह्मांड ही नहीं होता। इसलिए मैं इसका अर्थ बहुत ही विस्तार से बनाया हूँ हमने। हिंदू का अर्थ है हिमालय, हिंदू का अर्थ है हिंद महासागर, हिंदू का अर्थ है कैलाश पर्वत, हिंदू का अर्थ है गौवंश रक्षक, जो गाय की रक्षा है, क्योंकि गाय हमारी माता है। गाय को इसलिए हमारी माता कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार माता, इसलिए क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। हिंदू का अर्थ है गंगा यमुना सरस्वती, जो हमारी नदियां हैं, ये हमारी माताएं हैं। जो जीवन, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फिर जीवन कहाँ, पानी के बगैर जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए नदियों को भी संरक्षित करना, नदियों को भी साफ सुथरा रखना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। सिंधु, कावेरी, नर्मदा, ये सब हमारी माँ है। ब्रह्मपुत्री, ये जितनी भी नदियाँ हैं ये हमारी माँ हैं। हिंदू का अर्थ है कच्छ रकारण। अधर्म पे, अगर जहाँ पे अधर्म है, हो रहा है, अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, तो वहाँ पे अगर हमें युद्ध करना पड़े, क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षता, ये हमारी गीता में उपदेश भी दिया गया है। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़े कोई अपराध नहीं है। दूसरा है हिंदू का अर्थ चार धाम। हमारे जो हिंदू धर्म में 4 धाम बताए गए, वो हिंदू के 4 धाम हैं। हिंदू का अर्थ है 51 शक्तिपीठ हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अनुसार 51 शक्तिपीठ है। हिंदू का अर्थ है 12 ज्योतिर्लिंग। हिंदू का अर्थ है तिलक, जो हर सनातनी को अपने मस्तक पे तिलक लगाना बहुत अनिवार्य है। ये हमारा सिर्फ पहचान नहीं, हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान, हमारा सम्मान, जो मस्तक पे तिलक लगाना। यहाँ लोग, आज तो ऐसा हो गया, भ्रम हो गया लोगों के अंदर कि अगर आप तिलक लगाते हैं तो कुछ लोग, हमारे धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इस तिलक का मतलब क्या है। तिलक हमारी पहचान, आन बान शान है। हिंदू का अर्थ है 4 वेद। वो कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये चारों हमारे वेद हैं। हिंदू का अर्थ है 109 उपनिषद। हिंदू का अर्थ है गांव। अगर हमारी हिंदू धर्म की सभ्यता, संस्कृति को समझना है तो लोगों को गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में जितने हमारी देवी देवता, हमारे पर्व जितने हिंदू धर्म के अनुसार मनाए जाते हैं, बहुत ही शालीनता के साथ मनाए जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी हिंदू धर्म का पर्व हो। हिंदू का अर्थ है रामायण। अगर हिंदू धर्म को जानना है तो रामायण आपको पढ़ना पड़ेगा, रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, उसको बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा, तब आप हिंदू धर्म के विषय में आप समझ पाएंगे। हिंदू का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब विश्व ही हमारा परिवार है। हम सिर्फ भारत को अपना परिवार, अपना देश नहीं मानते, हम वर्ल्ड को मानते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी कंट्रियां हैं, शायद ऐसी कोई भी कंट्री नहीं होगी जहां पे हमारे हिंदू धर्म का व्यक्ति ना रहता हो। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम हमारा शास्त्र बताता है, विश्व हमारा परिवार है, ना कि हम 4 लोगों के मिल करके, हमारे घर में 4 लोग हैं वही हमारा परिवार है, यथा ऐसा संभव नहीं है। हमारा तो परिवार पूरा विश्व है, और हमारे हिंदू धर्म में विश्व के कल्याण की ही दुआ की जाती है, प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है हिंदू। धर्म की वृद्धि, जहाँ पे धर्म विस्तार की बात है, जहाँ हमारे धर्म पे क्षति पहुँचाने की बात आती है, लोग सनातन को बदनाम करके, सनातन से हट करके लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनके लिए भी एक हमारा संदेश है कि देखिए,
आप अपने पिता को पिता कहने में अगर शर्मा रहे हैं और पड़ोसी को डैडी कह रहे हैं तो वो डैडी नहीं हो सकता है, क्योंकि पिता तो पिता ही रहेगा, क्योंकि उसने तुम्हें जन्म दिया। तो आप कहीं भी जाइए, संसार में कहीं भी जाइएगा, तो पड़ोसी का नाम नहीं पूछा जाएगा, वो आपको पूछा जाएगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, व्हाट इज़ योर फादर नेम। इसलिए पिताजी का ही नाम बताना पड़ेगा ना, पड़ोसी को थोड़ी बता दोगे कि आपके डैडी का ये नाम है, उनको डैडी आप कहने लगे, क्योंकि वो थोड़ा सा वो आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी रहा है। हिंदू कभी आर्टिफिशियल दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीता, हिंदू वास्तविक ज़िंदगी जीता है जो प्राकृतिक तरीके से जी जाती है। आर्टिफिशियल पे हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए हमारी धर्म को अगर नुकसान कोई पहचाना चाहता है या सोचता भी है तो वो इस बात ध्यान से सुन लें, सनातन का आदि तो है लेकिन सनातन का अंत नहीं है। सनातन याद रखिए, सनातन का आदि है लेकिन अंत नहीं है, और जिसका अंत नहीं है मतलब वो सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। हिंदू का अर्थ है इस धरती के पुत्र। हम धरती माता को माँ कहते हैं, हम पृथ्वी पे जिस पे रहते हैं वो मेरी माँ है। सुबह प्रातःकाल उठ के हर हिंदू, हर सनातन धर्म को मानने वाला सबसे पहले एक ही काम करता है, पृथ्वी पे पैर रखने के पहले वहाँ पे माथा टेकता है। सूर्य, हिंदू का अर्थ है सूर्य का उपासक। सूर्य देव को हम जल अर्पण करते हैं, क्योंकि संसार को रोशनी देने वाला सिर्फ और सिर्फ है वो हमारे सूर्य देव भगवान हैं। हिंदू का अर्थ है हरी भरी धरती वाले। हरी भरी, जहाँ पृथ्वी अगर प्राकृतिक में है, पृथ्वी पे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो यथा जीवन संभव नहीं है। हिंदू का अर्थ है शरण को देने वाला। हमारे सनातन धर्म में, खासकर हिंदू धर्म में, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है कहीं समाज से या किसी दूसरे धर्म से पीड़ित है, वास्तविक में अगर सनातन धर्म को अपनाना चाहता तो हम लोग शरण देते हैं, हम लोग कभी उनको प्रताड़ित नहीं करते हैं, और सनातन कभी किसी भी धर्म की बुराई भी नहीं करता। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए सनातन एक सिर्फ धर्म नहीं है, सनातन एक जीने की कला है। हिंदू का अर्थ है वृक्षों की रक्षा करना। हम लोग पेड़ की भी पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, और नीम की भी पूजा करते हैं। ऐसे कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें भी देववास है, हिंदू देवी देवताओं का वास है। इसलिए वृक्षों की भी पूजा करते हैं। और हर सनातनियों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हिंदू धर्म के मानने वाले अनुयायियों को, कि पेड़ों को कोशिश करें कि आप पेड़ों को कम से कम उनका कटाई किया जाए, क्योंकि वो हमें जीवन दे रहे हैं। पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं, ये तो हर कोई जानता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। अभी आपने 2020 में देखा, जब कोरोना काल आया, ऑक्सीजन की कमी पड़ी। क्यों ऑक्सीजन की कमी? हमें ऑक्सीजन कोई ख़रीदने की चीज़ थोड़ी है, एयर, अच्छी हवा खरीदने के लिए थोड़ी है, लेकिन क्योंकि हम पेड़ पौधा काट रहे हैं, दूसरा फैला रहे हैं, इसलिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और ख़रीदना पड़ा। लोग जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल नहीं पाया, और वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हिंदू का अर्थ है सरल हृदय वाला। हम लोग जो है साधारण स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। हिंदू धर्म का व्यक्ति साधारण और सुशील स्वभाव का होता है। वो बहुत ही जल्दी दूसरे की पीड़ा को समझता है। याद रखिए, शायद आप दूसरे धर्मों में जाओगे तो वहाँ पे नियम और शर्तें लागू हो जाती हैं कि अगर आप हमारे धर्म को मानोगे, हमारे धर्म को पूजोगे तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में किसी से धर्म नहीं पूछ के उसकी मदद की जाती, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म के साथ साथ हमारे यहाँ पहले सबसे पहले बताया गया है, गीता में भी कहा गया है, नर सेवा नारायण सेवा। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। इसलिए हम लोग धर्म नहीं पूछते हैं, सबसे पहले उसकी जो मदद हो सकती है, हिंदू धर्म के लोग जो मदद लोग चाहिए सामने वाले को मदद करते हैं, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। सनातनी हिंदू से ही इस धरती पर हिंसा रुकी हुई है। आप कहीं भी इस्लामिक कंट्री जाएंगे, अगर मुस्लिम देश हैं तो वहाँ पे मुस्लिम देश में भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और हमारे यहाँ सर्वधर्म संभव। याद रखिए, हमारे यहाँ सर्वधर्म संभव है। हमारे यहाँ नाना प्रकार के धर्म हैं जिनकी गिनती नहीं की जाती है। कोई पारसी है, कोई जैनी है, कोई बौद्धिस्ट है,
कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सरदार है, ऐसे करके अनेक प्रकार के धर्म यहाँ पे हैं। हिंदू किसी ना किसी रूप में धरती के हर देश में पाए जाते हैं। मतलब आप संसार में इतना बड़ा विश्व है, विश्व में अनेक देश हैं जिनकी गणना शायद हमें अभी ज्ञात नहीं है कि कितने देश हैं, और इसकी गणना करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन याद रखिए, पूरे विश्व में 150 करोड़ से ज़्यादा हिंदू पाया जाता है, जिसमें हमारे भारत में ही 100 करोड़ के अधिक हिंदू पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। दुनिया में अगर कोई सत्य है वो सनातन है, और सनातन से ही सभी जन्मे जितने भी धर्म हैं वो सनातन से उत्पन्न हुए हैं। आज भले ही वो अलग अलग हो गए हैं, और ख़ासकर मैं भारत की बात करूँगा तो भारत में हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अलावा कोई और धर्म नहीं था। इस बात को हर व्यक्ति को स्वीकारना पड़ेगा, वो चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो। यीशु को मानता है, कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं यीशु को मानने वालों को सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप मानते ही जो है यीशु को, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को बरगलाइए मत, धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित मत करिए, उनका ब्रेन वॉश मत करिए। क्योंकि देखिए, यीशु धर्म को आप मान रहे हैं, अच्छी बात है, गुड है। हमारे यहाँ यही तो सबसे बड़ी बात है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। लेकिन यहाँ पे आ जाती बात कि आप किसी को लालच दे करके, किसी को प्रलोभन दे करके, पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं आप, नौकरी का प्रलोभन दे रहे हैं आप, स्वास्थ्य चिकित्साओं का प्रलोभन दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से धर्म के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि आप अपने धर्म को, जिसको भी आप जिस धर्म को मान रहे हैं मानिए, लेकिन किसी हिंदू भाई बहन को बरगलाइए मत कि आप हमारे धर्म में आ जाइए तो ऐसा हो जाएगा, आप हमारे धर्म को अपना लेंगे तो वैसा हो जाएगा। वैसा कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों का भ्रम है, और आप लोग जो है सिर्फ लोगों को भरमाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कृपया करके ऐसी कोई बचकानी हरकत ना करें। और लास्ट में बस यही कहूँगा कि सनातन धर्म की जय हो। हिंदू राष्ट्र हमारा एक दिन बनेगा, और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, और हिंदू राष्ट्र आगे भी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अनूप कुमार चौरसिया आपसे इस वीडियो के साथ विदा लेता हूँ। फिर कल किसी और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, किसी और नए विषय पे। आज का विषय यहीं पे हमारा समाप्त होता है। आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिंदुओं तक ये हमारा वीडियो पहुंच सके। क्योंकि हम क्या है, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाते, कॉमेडी वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि मैं सीरियस टॉपिक पे ही बात करता हूँ। जहाँ पे लोगों की बात हो, जहाँ जन की बात हो, उसी पे मैं बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।